सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके साथ पाठ कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि पहला क्वेश्चन क्या है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता था कि मानो उससे वो कुछ कहना चाह रही है। वो उसकी यातनाओं के दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस कर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को चीरकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि कोयल के कहने पर अपना आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। कवि ने कोयल के बोलने की किन किन कारणों की संभावनाएं बताई। देखिए, निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं कवि ने कोयल के बोलने की। सबसे पहली संभावना क्या है। कोकिल कवि की यातनाओं को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी है और वो उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने आई है। दूसरी क्या है। परतंत्रता क्या होती। गुलामी के अंधकार को दूर करने के लिए वो वहाँ पर उपस्थित हुई है। तीसरा क्या है। समस्त कैदियों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला को जगाने आई है। और चौथा क्या है। संकट के सागर में स्वयं के प्राणों का बलिदान देने के लिए वो वहाँ पर उपस्थित हुई है। बच्चों, और लास्ट में फिर कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। देखिए बच्चों, अंग्रेजों का शासन बहुत ज़्यादा जुल्म से भरा हुआ था, इसीलिए ब्रिटिश शासन की तुलना यहाँ पर तम के प्रभाव से की गई है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए तथा स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता था। वो उनसे कोल्हू के बैल की तरह कार्य करवाते थे। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत में जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए आंसर। पराधीन भारत में कैदियों अर्थात स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करके उन्हें लुटेरों, चोरों, राहजनों के साथ में रखा जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी तथा उनके साथ में पशुओं के समान बहुत ज़्यादा व्यवहार किया जाता था। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए पहली पंक्ति क्या है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। इस पंक्ति का क्या भाव है, क्या मतलब है। यहाँ पे इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली अर्थात मधुर स्वरों जिनको सुनकर संसार में सभी का हृदय प्रसन्नचित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। ये कोयल अर्धरात्रि में जेल के ऊपर घूम घूम कर कौन सी बाड़ी में मुझे कौन सा संदेश देना चाह रही है। दूसरा है, हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि स्वाभिमान से भरकर कवि कहता है कि वो अपने पेट पर कोल्हू कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि से पशुओं जैसा सख्त काम लिया जाता है, फिर भी वो बिना हारे ब्रिटिश सरकार की अकड़ कम करने में लगा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। अर्धरात्रि का मतलब समझते हो। अर्धरात्रि मतलब आधी रात में। कोयल कैदियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर बहुत दुखी है, इसलिए वो आधी रात में चीख रही है, ऐसा कवि को अंदेशा है। अंदेशा माने ऐसा उसको प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कोयल स्वतंत्र है, वो हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की काल कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गीतों की सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा माने तारीफ करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी बहुत ज़्यादा गुनाह के समान है। इसीलिए कवि को जो है वो कोयल से ईर्ष्या हो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसे क्रांतिकारी कवि जिन्होंने स्वतंत्रता
संग्राम में और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया, और जब अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया तो उन्हें हथकड़ियों में जकड़ दिया गया, जिसे उन्होंने साहस प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने इसे हथकड़ियां ना कहकर गहना कहा है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक और अपने विचार अवश्य दीजिएगा। और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करिएगा।